मसीह में आप सबको सलाम। मैं असलम सी चैनल के साथ आज के प्रोग्राम में आपके सामने हाज़िर हूँ। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि हम सिलसिलेवार शादी लाही इंतज़ाम और फिर मसीही ख़ानदानी कामयाबी ज़िंदगी के दो असूल और फिर इसी तरह आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हम खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए 5 असूलों पर हम बात कर रहे हैं कलाम मुक़द्दस में से। और पिछले पार्ट में प्रोग्राम में हमने 2 टॉपिक पर बात की। पहला टॉपिक था हमारा नरम लहजे में गुफ्तगू करना। तो इसके बारे में हमने कलाम मुक़द्दस में से सीखा और फिर हमने सीखा कि रोज़ाना का काम काज मसीह की खातर करें। इसके बारे में भी हमने सीखा कि किस तरह हमने अपने काम काज को करना है, किस तरह हमने नरम लहजे से बात करनी है अपने ख़ानदान में, अपनी कलीसिया में, लोगों में, किस तरह अपनी ज़िंदगी को एक मसीही ज़िंदगी जो है वो ज़ाहिर करना है। हम इन सारी बातों के बारे में सीखा हमने। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। हम इस सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं कि जो हमारा अगला तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है, तीसरा हमारा जो हमारा आज का जो बात है जिस पर हम बात करेंगे वो है मकासद नेक हो। मकासद नेक हम कैसे रख सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, बार बार हम इस बात पर ज़ोर देते हैं कि हमने कलाम मुक़द्दस को नहीं छोड़ना। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमें कलाम मुक़द्दस के ताल्लुक़ से जिस तरह हमें कलाम सिखाता है, जिस तरह हमें कलाम सिखाता है कि हमने काम कैसे करना है, हमने कैसे अपने ख़ानदान के लिए काम करना है, हमने कैसे अपने ख़ानदान में मियाँ बीवी ने नरम लहजे के साथ बात करनी है, रोज़ाना का काम काज कैसे करना है। और फिर आज हम सीखेंगे कि मकासद नेक हों कैसे। तो इसमें हम 2 जुज़ पर बात करेंगे। पहली बात जो है खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश, और दूसरा जुज़ जो है दूसरों के लिए खिदमत करना, यानी दूसरों की खिदमत कैसे हम कर सकते हैं। तो आए मेरे साथ जो है वो कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ रजू लाएं, पहले हम अपने आप को जो है वो खुदा के ताबे करते हैं ताकि आज का कलाम जो है हम सब के लिए बाइस बरकत हो। हम खुदावंद से कलाम मांगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे बेटे यस्सु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू वक्त पर वक्त अपने लोगों से कलाम करता है, तू अपने लोगों को इस्तेमाल करके लोगों से बातें करता है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज इस खूबसूरत वक्त के लिए जो हम तेरे हुजूर झुके हैं। खुदा पाखुदा, हमारा झुकना तेरे बेटे यस्सु के नाम से तुझे पसंद आए। मैं अपने आप को खाली करता हूँ तमाम दुनवी ख्यालों सोचों से। मेरी अकल को, मेरी सोच जो दुनियावी नाकस है उसको खुदा मैं खाली करता हूँ और तेरे पाक रूह को मांगता हूँ। पाक रूह तू मुझ में आ और आज के कलाम को जो खुदावंद पाक खुदा, मेरे खुदावंद पाक खुदा साथी, मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे, खुदावंद नौजवान बेटे बेटियां और खुदावंद बुजुर्ग बहन भाई इस कलाम को सुने तो इस कलाम के वसीले बरकत पाएं। और खुदावंद आज का कलाम जो आसमान की बादशाही के लिए है, रास्तबाजी के लिए है, अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए है, और खुदावंद पाक खुदा हम किस तरह अपने मकासद को नेक बना सकते हैं और किस तरह हम दूसरों को माफ़ कर सकते हैं। खुदावंद पाक खुदा, इन सारी बातों को हम तेरे कलाम में से देखें और तेरा कलाम हम किस तरह हमारी रहनुमाई करता है। पाक रूह, इन सारी बातों में तो हमारी मदद और सहायता करना, हमारा हादी और मददगार होना, मसीह यीशु के नाम से आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आप मेरे साथ हवाला निकालें मत्ती रसूल की अंजील, मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 6 बाब और उसकी जो है वो 31 और 32 आयत हम पढ़ेंगे। तो
इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। कितना खूबसूरत वादा कलाम हमें सिखाता है, जो खुदा ने अपने लोगों के साथ वादा किया है कि तुम जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उनके बारे में ये ना सोचो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। कलाम हमें ये सिखाना चाहता है कि तुम ने नंबर एक जो सीखने वाली बात है आज मकासद नेक में से हम सीखेंगे। तीसरी बात जो है कि मकासद नेक हों, उसमें से हम सीखेंगे कि मकासद नेक कैसे हो सकते हैं। नंबर एक, मकासद नेक हो सकते हैं कि हम खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करें। ठीक है, तो कलाम में लिखा है कि तुम्हें सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। ऊपर जो हमने 31 आयत में पढ़ा कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हमने इनके पीछे नहीं भागना। हमने आसमान की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करनी है। ये है नेक ख्याल, ये है नेक मकासद, ये है हमारा नेक रवैया जो हमने खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक जो है वो अपनाना है। तो इस तरह से जब हमारी ज़िंदगी में मकासद नेक आ जाएगा, हमारा मकसद जो ज़िंदगी का है वो आसमान की बादशाही और रास्तबाजी का आ जाएगा, तो फिर मेरे अजीज़ों हमें खुदा जो है वो अपना बाकी वादा जो है वो पूरा करेगा। वो जिस तरह के कलाम में लिखा है कि क्या तुम चिड़ियों को देखते हो कि ना वो बोती हैं, ना वो काटती हैं, ना वो जमा करती हैं, लेकिन खुदा हर रोज़ उनको भी देता है। तो हमारी चिड़ियों जो हमारी कीमत जो है वो तो चिड़ियों से भी ज़्यादा है। तो मेरे अजीज़ों हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा की बादशाही की और रास्तबाजी की तलाश करनी है। और फिर खुदा हमें जो आगे हमने पढ़ा है 32 आयत के दूसरे हिस्से में कि खुदा कहता है कि तुम खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी जिनके पीछे आप भाग रहे हो, जिनकी आप ख्वाहिश करते हो, जिनका आप चाहते हो कि मेरा ये मकसद पूरा हो जाए, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मुझे अच्छी जो है वो मेरी रेपुटेशन अच्छी हो जाए, महल्ले में रिश्तेदारों में मेरी इज्जत हो। और जिस तरह एक नौजवान लड़का जो स्कूल में पढ़ता है उसका ये मकसद है कि वो मैट्रिक में अच्छे नंबर हासिल करे और फिर वो अच्छे कॉलेज में दाखिला ले और अपनी अच्छी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करे और फिर वो एक अच्छी जॉब हासिल करे और मुआशरे में उसकी एक अच्छी पोजीशन हो। तो ये अच्छी बात है, लेकिन मकासद नेक का जब हम पहला जुज देखते हैं तो उसमें लिखा है कि तुम खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो। और दूसरा इसका जो मकसद का जो जुज है वो है दूसरों की खिदमत करना। हम दूसरों की खिदमत करें, इसके लिए यीशु मसीह ने हमें सिखाया। यीशु मसीह दूसरों की फिक्र करता। यीशु मसीह जो है वो गांव गांव जाकर उनको खुशखबरी की मनादी जो है उनके साथ करता आसमान की बादशाही के लिए। उनको यीशु ने कहा कि तौबा करो। तो मेरे अजीजों यीशु चाहता था कि हम आसमान की बादशाही के वारिस बने। तो मेरे अजीजों मकासद नेक का मतलब है कि हम देखते हैं कि यीशु ने अपने शागिर्दों के पांव धोए,
उसने कहा कि कैसे तुमने खिदमत करनी है। और हमने इस कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लेना है कि जिस तरह हमें यीशु ने सिखाया खिदमत करना, हम भी खिदमत करें। हम ख़ानदान के अंदर हम अपने वालिदैन की खिदमत कर सकते हैं, अपनी बीवी अपने बच्चों की खिदमत कर सकते हैं, और फिर अपने इर्द गिर्द अगर कोई बूढ़ा है, अगर कोई बेवा है, अगर कोई बीमार है, तो हम उसकी तीमारदारी करके उसकी खिदमत कर सकते हैं। और इसी तरह अगर कोई बेवा है तो हम उसकी जो भी उसकी ज़रूरत है उसको पूरा करके, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करके, और कोई मुसाफिर है तो उसकी मुसाफिर परवरी करके हम खिदमत कर सकते हैं। जिस तरह अगर कोई टीचर है तो वो टीच करके जो है वो नौजवानों को जो है वो सीधे रास्ते पर ला सकता है। इसी तरह कलीसिया में जो भी किसी को कोई नेमत मिली है वो अपनी नेमत के वसीले जो है वो खिदमत कर सकता है। तो ये है मकासद नेक हों। हमारे मकासद क्या हों? नेक। जब हमारे मकासद नेक होंगे तो हम ख़ानदानी तौर पर तरक्की करेंगे, हमारे मकासद नेक होंगे, कलीसियाई तौर पर तरक्की करेंगे। हम जिस कलीसिया में होंगे वो कलीसिया तरक्की करेगी। हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ कर सकते हैं, हम अपनी कलीसिया के लिए, अपने पासबान के लिए रोज़ा रख सकते हैं, उसके लिए दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद तू मेरी कलीसिया के खादम को अपने रूह कुद्दस की कुदरत से इस्तेमाल कर। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो चौथा जो हमारा टॉपिक है, जो आज का जो हमारा जुज़ है, वो है कि हम किस तरह जो है वो मकासद नेक रखते हुए जो है वो आगे बढ़ते हुए हम चौथे पर जब जाते हैं तो इसमें लिखा है ऐसी मोहब्बत रखें जैसी मसीह ने रखी। एक और कदम हमने आगे बढ़ना है और एक और काम करना है, और वो है मेरे अजीजों, ऐसी मोहब्बत रखें जैसी मसीह ने हमारे साथ रखी, जैसी मसीह ने उस वक्त लोगों के साथ की। आज ज़रूरत है हम भी वैसी ही मोहब्बत रखें जैसी मसीह यीशु ने दुनिया के साथ मोहब्बत रखी। हम देखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, कलाम में लिखा है उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और बेटे ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपनी जान जो है कुर्बान कर दी, ताकि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, हर एक यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करके आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके। तो ये है यीशु मसीह की मोहब्बत। यीशु मसीह ने जो है वो सारी दुनिया के लिए, सारी कौमों के लिए, सारी उम्मत के लिए जो है वो बनी नूं इंसान के लिए उसने अपनी जान दी। तो इसीलिए रिशाद आज़म में यीशु मसीह ने कहा कि सारी कौमों में जाकर सारी खल्क के सामने जो है वो तुमने खुशखबरी की मनादी करनी है, और उनको बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा देना है, और उनको तालीम देनी है, और मैं दुनिया की इंतहा तक जो है वो तुम्हारे साथ हूं। तो ये मेरे अजीजों यीशु मसीह की मोहब्बत है। और यीशु मसीह की मोहब्बत को हम कैसे जाहिर कर सकते हैं? यीशु मसीह की मोहब्बत को हम अपने जज्बात से जाहिर कर सकते हैं। यीशु की मसीह की मोहब्बत को हम अपने कामों से, अपने अमाल से जाहिर कर सकते हैं, ताकि लोग कहें कि ये खुदा का बंदा है, ये खुदा की बंदी है। और इसी तरह हम अपने अज़दवाजी ज़िंदगी में भी इसको जो है वो अपना कर जो है वो अपनी यीशु मसीह की मोहब्बत को जो है वो जाहिर कर सकते हैं। और इसके लिए हम देखेंगे जो मरकस 10 बाब मेरे साथ निकालें। मरकस की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 42 से 45 आयत। मरकस 10 बाब उसकी 42 से 45 आयत।
मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं वो उन पर हुकूमत चलाते हैं और उनके अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं, मगर तुम में ऐसा नहीं है, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो सब का गुलाम बने। क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। तो ये है मेरे अजीज़ो खुदा की जो मोहब्बत। खुदा जो है वो खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने के लिए आया। और इसी तरह हम देखते हैं यूहन्ना 13 बाब उसकी 34 आयत में, आप मेरे साथ निकालें, मोहब्बत के तलक से हम देखेंगे कि मसीह की मोहब्बत जो है वो कैसी है। यूहन्ना 13 बाब उसकी 34 आयत। यूहन्ना 13 बाब उसकी 34 आयत में लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। तो मेरे अजीजों, ये मसीह यसु का नया हुक्म था कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, ना कि हम एक दूसरे के साथ अदावत रखें। हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। अगर हम अज़दवाजी ज़िंदगी में हैं तो हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएं। अगर कोई घर के अंदर कोई ऊंच नीच हो जाती है, घर में कोई मसला हो जाता है, घर में कोई नुकसान हो जाता है, तो उसको बड़ी मोहब्बत के साथ जो है उसको हल करें, ना कि शोरगुल करें, ना कि लड़ाई झगड़ा करें, बल्कि मोहब्बत के साथ उसको हल करें, ताकि जो है वो हमारे इर्द गिर्द लोग जानें कि हम मसीही हैं। मसीह की मोहब्बत हम में नज़र आनी चाहिए। इसी तरह ड्यूटी पर, इसी तरह कलीसिया के अंदर, इसी तरह हमारे इर्द गिर्द रहने वाले हमारे दोस्त अहबाब के अंदर हमें इस बात को जो है वो लाने की ज़रूरत है कि जिस तरह मसीह ने हमसे मोहब्बत रखी, हम भी उसी तरह दूसरों के साथ मोहब्बत रखें। हम एक दूसरे के काम आएं, मुश्किल में, मुसीबत में, तंगी के वक़्त हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे के लिए रोज़ा रखें। ये मोहब्बत है। और मेरे अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है ताकि मसीह का बदन जलाल पाए, कलीसिया बढ़े, कलीसिया तरक्की करे, ख़ानदान तरक्की करे, नौजवान बच्चे बच्चियां मसीह में तरक्की करें, मसीह में मजबूत होते जाएं, एक हकीकी मसीही बन जाएं और उनकी ज़िंदगी में कलाम पूरा हो कि मुबारक हैं वो जो जवानी के दिनों में खुदा को याद करते हैं। जब वो कलाम की तरफ रजू लाएंगे, जब वो कलाम को पढ़ेंगे, जब वो कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, तो मेरे अजीज़ों फिर वो मसीह की मोहब्बत को भी अपनी ज़िंदगी में प्रेजेंट करेंगे। और इसी तरह हम इस प्रोग्राम की आखिरी बात पर, आखिरी पॉइंट पर जो है हम देखेंगे कि कलाम हमें क्या सिखाता है, और वो है मेरे अजीज़ों, हम एक दूसरे को माफ़ करें। कुलसियों 3 बाब 13 आयत में हम देखेंगे माफ़ करने के तलक से कि कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। कुलसियों 3 बाब 13 आयत हम देखेंगे। 13 आयत में लिखा है, ताकि वो तुम्हारे दिलों को ऐसा मजबूत कर दे कि जब हमारा खुदावंद यसु अपने सब मुकद्दसों के साथ आए तो वो हमारे खुदा बाप के सामने पकीजगी में बेऐब ठहरे। तो मेरे अजीज़ों, ये बड़ी खूबसूरत बात है। हमें ख़ानदानी तौर पर अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। हमें दिली तौर पर अपने आप को
तैयार करने की ज़रूरत है कि जब खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दसों के साथ आसमान पर से बादलों पर सवार होकर आएगा तो हम उसका इस्तकबाल कर सकेंगे। तब करेंगे, पहली बात तो ये है कि हमारे दिल जो हैं वो मसीह यीशु में मजबूत होने चाहिए। ईमान में हमें मजबूत होना है और फिर हमारे जो अमाल हैं वो नेक हों, हमारे मकासद, हमारे रवैये नेक हों, और फिर जो है हम खिदमत करने वाले बने, फिर हम मसीह की मोहब्बत को प्रेजेंट करने वाले बने, और फिर हम एक दूसरे को माफ करने वाले बने। तो फिर मेरे अजीजों हम यीशु मसीह को सही मानों में प्रेजेंट करने वाले बनेंगे और फिर हम यीशु मसीह का हवा में उड़कर इस्तेमाल कर सकेंगे। हमने कुलसियों 3 बाब उसकी 13 आयत में देखा, खानदानी जिंदगी के रोजमर्रा मामलात में माफ करना बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन बहुत अहम है। ऐसी बातें भी होती रहती हैं जो गुस्सा और ठेस पहुंचाने का सबब बनती हैं। खुदा हमें बताता है जब लोगों का आपस में इख्तलाफ हो तो वो क्या करें। कुलसियों 3:13 में लिखा है, माफ़ करने के बारे में खुदा हमें बताता है। मुक़द्दस पौलुस रसूल खुदा के ज़िंदा कलाम में बयान करता है कि हम एक दूसरे को माफ़ करें। ख़ानदानों में जो हर तरह की तल्ख़ कलामी की वजह से, हर तरह के गुस्से की वजह से, हसद की वजह से और हर तरह की बदगोई की वजह से जो ये सारे मामलात पैदा होते हैं, हमें एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है। तो मेरे अजीज़ों, मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आपने ज़रूर इस बात को सीखा, जो एक खुशगवार घराने की ज़िंदगी के जो 5 असूल हैं। नंबर 1 असूल हमने सीखा कि नरम लहजे में गुफ्तगू करें कलाम मुक़द्दस में से, और फिर नंबर 2 हमने सीखा कि रोज़ाना का काम काज जो है वो मसीह की खातिर करें, और फिर हमने सीखा कि मकासद नेक हों, और फिर हमने आज सीखा कि जो है वो ऐसी मोहब्बत रखें जैसी मसीह ने रखी, और फिर हमने आखिरी पॉइंट, 5वां पॉइंट जो सीखा हमने वो था मेरे अजीज़ों कि हम एक दूसरे को माफ़ करें। तो कलाम हमें इस बारे में बहुत सारी जो है वो हमें नसीहतें करता है। कलाम में बहुत सारे हवाला जात हैं, लेकिन मैंने आपके सामने एक एक हवाला रखा कि आप कलाम में से देखें, कलाम में से पढ़ें और इस सच्चाई को जानें कि कलाम हमें ये सिखाता है कि हम अपने रवैयों को चेंज करें। कलाम हमें सिखाता है कि हम यीशु मसीह के बताए हुए रास्तों पर चलें, उसके हुक्मों को मानें और कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना सीखें, ताकि हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकें और उसके नाम को जलाल दे सकें, और हमारे ख़ानदान तरक्की करें, हमारे बच्चे बच्चियाँ तरक्की करें, हमारा जो मसीही जो हमारी कम्युनिटी है वो तरक्की करे, और हमारे खादम यीशु के नाम को जलाल देने के लिए रूह कुद्दस के वसीले इस्तेमाल हों। इस बात के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है और हर वक्त दुआ करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो मेरे अजीज़ों, आप इस आज के प्रोग्राम से ज़रूर बरकत पाएंगे। इस आगे भी प्रोग्राम को देखते रहें। ये हमारा दूसरा पार्ट है। आपने दूसरा पार्ट देखा और इसमें जो एक खुशगवार मसीही ज़िंदगी के घराने के जो हमने 5 असूल सीखे वो आज कंप्लीट हो गए। आप ज़रूर इन सारी बातों से बरकत पाएंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। और मैं फिर कहूँगा, अगर कोई आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर जो है वो फ़ोन करके बात करें। मैं आपको ज़रूर खुदा के फजल से जवाब दूंगा। और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि ये प्रोग्राम आपको जो है पहुंचता रहे और आप खुदा के कलाम से, खुदा के कलाम की बातों से, खुदा के भेदों से जो है बरकत पाते रहें और उसके नाम को जलाल देते रहें।
मसीह यीशु के नाम से आमीन।